ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में करेंगे, मतलब कि 1600 समथिंग लगभग टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें दिया हुआ, जो SSC में ऑलरेडी आ चुका है मल्टीपल टाइम्स। उसमें से हम लोग टोटल 1600 को 5 पार्ट में बांटेंगे, 300 करके, और लास्ट में जो होगा वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम लोग शुरू सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 300 तक करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको चैनल का सारा अपडेट्स और नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है अबेट, मतलब बिकम लेस इंटेंस या वाइड स्प्रेड। इसका मतलब हुआ कि किसी चीज़ का क्षमता को मंद कर देना या कम कर देना। अगला है अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज ए फूड, मतलब हो गया अबटोयर। अबटोयर का मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ पे जानवर को काटा जाता है, जैसे गाय या भैंस को या बकरी को काटा जाता है, वो हो गया कसाई खाना। मतलब उसका इंग्लिश में वर्ड हुआ, वन वर्ड हुआ अबटोयर। अगला है द सुपीरियर ऑफ मोंटेसरी। मोंटेसरी मतलब होता है मठ, तो मठ का जो सुपीरियर मतलब सुप्रीम, उसको कहते हैं एबॉट। एबॉट मतलब मठ का प्रमुख महंत। अगला है टू रिड्यूस टू शॉर्टर फॉर्म फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, मतलब हो गया कि जो लार्ज दिया हुआ है उसको ब्रीफ में करना, मतलब एब्रीविएट करना या शॉर्टन करना, जिसका शुद्ध हिंदी होता है किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप में करना। उसके बाद है नेक्स्ट टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, मतलब ऑथोरिटी या थ्रोन का, थ्रोन मतलब हो गया अपना राजगद्दी त्यागना, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब अपना पद या दावा को त्याग देना या छोड़ देना। अगला है एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, मतलब ये हो गया कि गिव अप करना वर्ब, और ये हो गया एक्ट नाउन, तो इसको कहते हैं इसका इंग्लिश वर्ड बनेगा एब्डिक्शन। एब्डिकेशन मतलब अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करने की क्रिया। अगला है 7वां नंबर डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, मतलब मुख्य जो पाथ है उससे भटकना। एबरेशन, इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है एबरेशन। एबरेशन मतलब असामान्यता, मतलब मुख्य पाथ से भटक जाना, डेविएट करना। उसके बाद अगला है एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, मतलब अपने आप को साफ करना, एवोल्यूशन। हाथ या शरीर को धोने या साफ करने की क्रिया को एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मली पुट एन इन टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी प्रथा को, किसी रीति रिवाज को ख़त्म कर देना। एबॉलिश मतलब उन्मूलन कर देना, ख़त्म कर देना। तो यहाँ देखिए किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। एक अगला है 10वां नंबर एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फॉर्म फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, मतलब कॉलोनिस्ट के आने से पहले और बहुत पहले से, अर्लीस्ट मतलब बहुत पूर्वज से रहने वाले लोग, उनको कहते हैं एबोरिजिनल, या किसी देश के ओरिजिनल मूल निवासी। जैसे भारत में हिंदू हो गए, उसी तरह से एबोरिजिनल। मुस्लिम या एक तरह से कॉलोनिस्ट ब्रिटिश लोग और अलग धर्म के लोग बाद में आए, शुरुआत में जो है इस तरह से जो, और एबोरिजिनल मतलब मूल निवासी। जैसे एक ट्राइबल क्षेत्र हो गया, तो ट्राइबल क्षेत्र में ट्राइबल लोग पहले से रह रहे हैं, बाद में बाकी लोग या पेशेवर या व्यापारी सब आए, और जैसे ट्राइब्स में जंगल का जो प्रोडक्ट्स है, या अगर वो माइनिंग एरिया है तो उसका ट्रेड करने के लिए बाद में लोग बसे, तो जो मूल निवासी हैं उनको कहेंगे एबोरिजिनल्स। उसके बाद आता है द इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन ए कंट्री, या दूसरा इसको अलग तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या नेटिव ऑफ ए कंट्री, मतलब हो गया कि जो ओरिजिनल वहाँ पे रह रहा है, इसी का दूसरा है, ये एडजेक्टिव है, इसी का एक नाउन है जिसको कहते हैं एबोरिजिन्स। जो पर्सन है वो एबोरिजिन्स है, किसी देश के मूल निवासी। अब अगला आता है 12 नंबर में कि टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब किसी राइटिंग के पीस को, टुकड़े को, किसी पैराग्राफ को ब्रीफ में करना, विदाउट लूजिंग द सेंस मतलब बिना अर्थ बदले उसको शॉर्ट में करना, तो उसको कहते हैं एवरेज, ये छोटा कर देना। उसके बाद है ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लार्ज वर्क, मतलब लार्ज वर्क हो गया कि लार्जर वर्क है कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है या कुछ ऐसा 2-4 पेज में है, उसको ब्रीफ में करना, उसको कहते हैं एब्रिजमेंट, संक्षिप्त करने की क्रिया। वो ये नाउन है। अगला है 14 नंबर में कि कैंसल और डू अवे विथ, मतलब किसी एग्रीमेंट या किसी डील को कैंसिल कर देना, मतलब ख़त्म कर देना। कि इसका इंग्लिश बनेगा वन वर्ड में एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है रद्द कर देना या निरस्त कर देना।
फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिन, मतलब फॉर्मल फॉरगिवनेस, फॉरगिव मतलब त्याग करना, पर्सन के सिन, सिन मतलब होता है पाप, तो पाप को त्याग करना मतलब एब्सोल्यूशन, पाप मुक्ति करना। उसके बाद है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल या रिडिकुलस, मतलब अनरीजनेबल मतलब उसका कोई रीजन नहीं है, इलॉजिकल मतलब कोई लॉजिकल नहीं है, रिडिकुलस मतलब बेतुका है, तो एब्सर्ड मतलब बेतुका या बेअर्थ। उस 17 नंबर में है इंक्रीज स्पीड, मतलब स्पीड इंक्रीज करना, तो गाड़ी का होता है एक्सेलरेटर, उसी तरह से यहाँ पे याद कर सकते हैं कि एक्सेलरेट इंक्रीज द स्पीड, गति बढ़ाना। एनी अवार्ड या ऑनर या लॉरेटरी नोटिस, मतलब किसी को सम्मान या दिया गया, पुरस्कार दिया गया या किन्हीं को जो उसका पुरस्कार दिया गया, तो उसको हम वन वर्ड में कहेंगे एक्कोलेड, मतलब पुरस्कार या सम्मान देना। अ पर्सन हु हेल्प अनदर पर्सन टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछा सकता है कि पार्टनर इन क्राइम, मतलब हो गया कि एक आदमी जो दूसरे आदमी को क्राइम करने में मदद करता है या मोरली कुछ गलत करने में मदद करता है, या इसको ऐसे पूछ सकता है कि कोई पार्टनर जो दूसरे पार्टनर को क्राइम करने में मदद कर रहा है, तो उसका इंग्लिश वर्ड बनेगा वन वर्ड कि एकम्प्लिस, ACCOMPLIC, एकम्प्लिस, जिसका हिंदी होगा सह अपराधी, मतलब अपराध करने के साथ जो कर रहा है उसके साथ साथ में जो है वो मदद कर रहा है, उसको कहेंगे एकम्प्लिस। अगला है हमारा बी हारमोनियस विथ और कंसिस्टेंस विथ, मतलब किसी के साथ अनुरूप देना, सहमति करना, हो गया एकॉर्ड, इसका शुद्ध हिंदी होगा अनुरूप होना। ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, एक आदमी जिसका कि काम पेशा है कि अकाउंट का देखभाल करे, अकाउंट मतलब हो गया कि जो लेजर है, बैंक अकाउंट है या ट्रांजैक्शन है उसको देखभाल करे, उसको देखभाल करने का मतलब हो गया कि उसमें अपडेट्स करे, चेक करे, या उसमें उससे जो है कुछ मीनिंगफुल डेटा निकाले, तो उसको कहेंगे अकाउंटिंग, जो मुनीम हो गया, लेखपाल हो गया। नेक्स्ट है शार्प एंड डायरेक्ट, शार्प एंड डायरेक्ट मतलब टू द पॉइंट बोलना या इस तरह से, तो उसका इंग्लिश बन जाएगा हमारा वन वर्ड एक्रेबिक, या कड़वा स्वभाव का, जो दिल खोल के बोलता है, बिना सोचे बोलता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड का मतलब हो गया कि स्टडी को साउंड के साइंटिफिक स्टडी करना, साउंड के प्रॉपर्टी, पिच, ये सब जो है लाउडनेस वगैरह को स्टडी करना, उसको कहते हैं एकॉस्टिक, ध्वनि विशेषज्ञ। नेक्स्ट 24 नंबर है हमारा कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन ए कोर्ट कि समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब कि कोर्ट में ऑफिशियली डिसाइड करना और स्टेट डिक्लेयर करना कि कोई आदमी जो कोर्ट में आरोपी था, वो आरोपी था, वो एक्चुअल में आरोपी पाया नहीं, वो दोषी पाया नहीं गया, जो दोष मुक्त करना, या इसका होता है सीधी हिंदी कि बरी करना, इसका वन वर्ड बनेगा कि एक्विट, एक्विट मतलब बरी करना। नेक्स्ट है हमारा वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट, या दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट, इसका वन वर्ड बनेगा एक्रोबेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी जो डेयरिंग, डेयरिंग हिम्मत कर जो एक जिम्नास्टिक फीट करता है, जिम्नास्टिक करने का मतलब हो गया कि बहुत सारा जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज होता है, वो सब करने का अगर कोई परफॉर्म करता है काम, या इंटरटेनर जो अलग अलग जैसे नाक, जैसे एक जगह कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि कुछ लोग एक करतब दिखाते हैं, या जादूगर में जादूगर, या यहाँ जो है अलग अलग जगह पे लोग करतब दिखाते हैं, तो फिजिकल फीट एक तरह से कहलाएगा, तो हवाई करतब दिखाने वाला उसको कहेंगे एक्रोबैट। चलिए फिर अगला है 26 नंबर में, 26 नंबर में है कि एब्रीविएशन फॉर्म्ड, 26 नंबर में है एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड एंड प्रोनाउंस एज ए वर्ड, मतलब हो गया कि एब्रीविएशन ऐसा बनाएगा जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड है, जैसे एशियान कंट्री है, तो एशियान कंट्री एक्चुअल में या ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स किसी न किसी ग्रुप ऑफ कंट्री का एक शॉर्ट वर्जन है जो फर्स्ट वर्ड को ले रहा है, तो ब्रिक्स एक खुद में एक वर्ड है और किसी न किसी एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ वर्ड को ब्रीफ में कर रहा है, तो उसको एक्रोनिम कहेंगे, मतलब बहुत सारा वर्ड्स को एक फर्स्ट लेटर को ले लेके और उसके बाद एक नया वर्ड बनाया गया, तो इसको हिंदी में कहेंगे कि शब्दों के पहले अक्षरों से बना हुआ शब्द एक्रोनिम कहलाएगा। अगला है 27 नंबर में फियर ऑफ ग्रेट हाइट, मतलब ग्रेट हाइट मतलब ज़्यादा ऊपर जाने के बाद जो डर पैदा होता है उसको कहते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। टू डू समथिंग, या दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है कि टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे
या और भी तरीका से कि टू परफॉर्म इन ए पार्ट इन ए प्ले, फिल्म या प्ले या फंक्शन, अलग अलग जगह परफॉर्म करना, जैसे फिल्म या प्ले या फंक्शन में, या कुछ करना या कुछ किसी दूसरे तरीक़े से बिहेव करना, तो उसको कहेंगे हम लोग एक्ट या कार्य करना, कोई क्रिया करना। अगला हो गया मेक ए मशीन एक्टिव या ऑपरेटिव, मतलब एक मशीन को चालू करना, एक्टिवेट करना, तो उसको हम लोग कहेंगे सक्रिय करना, एक्टिवेट करना। एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस, मतलब क्विक डिसीजन लेने का एबिलिटी होना, या दूसरा तरीका से पूछ सकता है कि शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, मतलब कि अगर कोई किसी चीज़ को डिसीजन ले रहा है या किसी चीज़ को एक तरह से वो डिसाइड कर रहा है, किसी कैलकुलेटिव डिसीजन को ले रहा है या लॉजिकल डिसीजन या इस तरीक़े से, तो उसके पास कुछ क्षमता है उस डिसीजन को लेने का, उसी को कहेंगे उसको इंग्लिश में कहेंगे एक्यूमेन या कुशाग्र बुद्धि या डिसीजन लेने की क्षमता। अगला वर्ड है 31 नंबर का, वो है कि ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग्स, मतलब एक आदमी जो डिपेंडेंट है, जो आदी है किसी भी ड्रग्स या दवा का, तो उसको कहेंगे एडिक्ट या नशेड़ी या आदी। अगला वर्ड है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेज ऑफ, मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना और विश्वास रखना, उसको कहते हैं अडेयर या पालन करना। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, इसको कहेंगे एडोलसेंस, मतलब बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी 12-13 साल से एडल्टहुड के बीच का उम्र को एडोलसेंस कहेंगे, किशोरावस्था। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, मतलब बहुत यंग आदमी, उसको कहेंगे एडोनिस, खूबसूरत नौजवान। अगला है मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंसेस। इन्फेरियर सब्सटेंसेस का मतलब हो गया जैसे दूध में पानी मिला दीजिए तो उसको कहेंगे एडल्ट्रेट, या कुछ प्योर चीज़ है जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड में पीतल मिला दिए तो उसको कहेंगे एडल्ट्रेट, मतलब मिलावट करना या उसका क्वालिटी को ख़राब करना। इन्फेरियर मतलब होता है कि जो गुड प्रोडक्ट है उसमें बैड प्रोडक्ट को मिक्स करके बस वॉल्यूम या वेट बढ़ाना। ए पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के को सपोर्ट या फेवर करने वाला एडवोकेट, मतलब किसी चीज़ का वकालत करना, सपोर्ट में बोलना, जैसे एडवोकेट होता है जो अपने क्लाइंट के पक्ष में बोलता है, तो वही हो गया यहाँ पे, इसको कि वकील या अधिवक्ता कहते हैं। 37 नंबर में है ग्रोइंग या एग्जिस्टिंग या लिविंग इन एयर, मतलब हो गया कि लिविंग इन एयर मतलब हो गया कि जो हवा में एक्टिव है और काम कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको कहेंगे एरियल, हवाई। अगला है 38 नंबर में कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी या एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी कहने का मतलब हो गया कि ब्यूटी से संबंधित या ब्यूटी का प्रशंसा कर रहे हैं या ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एस्थेटिक या सौंदर्य बोधि, सौंदर्य के बारे में जिसके यहाँ पे कंसर्न है, तो उसको कहेंगे एस्थेटिक, उसका इंग्लिश वर्ड बनेगा। अगला वर्ड है 39 नंबर का कि ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में, मतलब एक लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे कोई मीटिंग हो रहा है ग्रुप ऑफ लीडर्स का या पर्सन का, ऑफिसर्स का, उस केस में वहाँ पे जो डिस्कस किया जाएगा कि मीटिंग में, तो उसको कहेंगे हम लोग एजेंडा, मतलब जो टॉपिक पे वहाँ बात चलेगा, सब लोग डिस्कस करेंगे, कोई डिसीजन बनेगा, तो उसको कहेंगे एजेंडा, जिसका शुद्ध हिंदी होता है कार्यसूची। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वायरल, इसको दूसरा तरीका से पूछ सकता है क्वेश्चन। वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, मतलब एक आदमी जो हमेशा अटैक करने के या झगड़ा के मूड में रहे, या जो हॉस्टाइल है, बहुत ज़्यादा खूंखार है, और वायलेंट है मतलब एग्रेसिव है, जो फिजिकली अटैक कर सकता है, तो उसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश वर्ड में एग्रेसिव या आक्रामक। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब एक आदमी जो विश्वास नहीं करता है गॉड के एग्जिस्टेंस पे, उसको कहेंगे एग्नोस्टिक, ईश्वर के बारे में संशय रहना, संशयवादी व्यक्ति, जिसको संशय है कि ईश्वर है या नहीं है, इस तरह का, तो उसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा एग्नोस्टिक। अगला है हमारा 42 नंबर में कि एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, मतलब मेंटल या फिजिकल सफरिंग मतलब मेंटल दिमागी थकान हो जाना, या फिजिकली बहुत ज़्यादा समस्या होना, या फिजिकली कष्ट करना, तो उसको कहेंगे एग्नी, इंग्लिश में वर्ड होगा सिंगल वर्ड की कर। 43 नंबर में है कि ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, स्टाम्प्स और पिक्चर्स, मतलब एक ब्लैंक बुक जिसमें हम कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, जैसे एल्बम होता था पहले हम लोग के घर में, उसमें क्या होता था कि पुराना फ़ोटो सब रखते थे, या तो स्टाम्प रखते थे या पिक्चर्स रखते थे, अलग अलग चीज़ एक जगह रखने के वो ऑब्जेक्ट को हम लोग जो एज ए नाउन है ये
तो यहाँ पे ये एक बुक की तरह रहेगा, ब्लैंक बुक, जो उसको कहेंगे एल्बम या चित्र संग्रह की किताब, जिसका हिंदी होगा। फियर ऑफ पेन, मतलब आप तो समझ जा रहे होंगे इससे। फियर ऑफ पेन मतलब दर्द का डर, दर्द नहीं हो इस तरह से, तो एल्गोफोबिया उसको कहेंगे, शरीर में कष्ट होने का डर। अगला है 45 नंबर में, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, या दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है कि ए डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, या ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। मतलब पहला बताते हैं कि ये क्या है कि ये पर्सन जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, दूसरे कंट्री का है, या अलग है जो आप आदि हैं, मतलब जिसका आपको आदि है, जिसको आप देख रहे हैं उससे अलग है। या दूसरा तरीका से इसको पूछा जा सकता है कि ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। फिक्शनल बीइंग मतलब आप ऐसा देखे नहीं है वास्तविक में, या हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हो रहा है या उस समय प्रतीत हो रहा है, जो अभी तक आप जानते नहीं थे, तो उसको कहेंगे एलियन या अजनबी। या तो कोई पर्सन है या कुछ इवेंट हो रहा है, फिक्शनल बीइंग है, कोई पर्सन कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी तक आप देखे नहीं थे, जो इस धरती पे नहीं है, इस तरीक़ा से, तो जो बाहर से आया वो एलियन। अगला 46 नंबर में है कि एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। मतलब एक पैसा, एक मुफ्त में या जैसे भी किस्त के साथ एक पत्नी को दिया जाता है उसके पति के द्वारा, जब वो लोग सेपरेट होते हैं या डाइवोर्स होते हैं, तो उसको कहें एलिमोनी या परित्यक्ता पत्नी के लिए गुजारा भत्ता। अब इस केस में जो है इनको गुजारा भत्ता दिया जा रहा है। गुजारा भत्ता हो गया कि एक तरह से आप गुजारा भत्ता हो गया कि एक तरह से आप जो जो डाइवोर्स के बाद एक अमाउंट दे रहे हैं अपने वाइफ को, जो पुरानी वाइफ थी उनको उनके गुजारा के लिए, एज ए लीगली जो बाइंडिंग है कोर्ट में जो भी। अगला है 47 नंबर में, ए स्टोरी प्ले पिक्चर ईटीसी इन विच ए कैरेक्टर या इवेंट इज सिंबल रिप्रेजेंटिंग ऑन आइडिया क्वालिटी सच एज ट्रूथ एविल डेथ। मतलब हो गया एक कहानी या एक स्टोरी जिसमें इस तरह से बताया गया है कैरेक्टर को कि कोई ट्रूथ को बता रहा है, या कोई दुख को, एविल जो कष्ट को बता रहा है, या किसी की मृत्यु के बारे में बता रहा है कोई स्टोरी, तो उसको कहेंगे एलिगोरी। एलिगोरी नीति कथा, नीति कथा जैसे हो गया कि कोई एक ऐसा प्रतीक कथा जिससे कि आपको कुछ सीख मिले, या उससे आप सीखें, या कुछ किसी ट्रूथ के बारे में पता चले, एविल किसी था उसको सजा हो गया, या दुख, या कोई गलत काम किया तो उसको दुख झेलना पड़ा, इस तरह से कुछ स्टोरी अगर बना हुआ है, फिक्शनल स्टोरी या रियल स्टोरी या पिक्चर कुछ, तो उसको कहेंगे हम लोग एलिगोरी। अगला वर्ड है 48 नंबर, वर्ड डैट बिगिन विथ द सेम लेटर सेलेबल और साउंड। मतलब हो गया कि एक ऐसा वर्ड जो सेम लेटर से शुरू हो, सेम सेलेबल से शुरू हो। सेलेबल मतलब उच्चारण, जैसे अलग अलग उच्चारण होता है, उसी में जैसे अगर, आप तो अ से शुरू हो रहा है, नमस्कार, नाम तो न से शुरू हो रहा है, तो सेलेबल सेम है। उसके बाद साउंड अलग अलग, साउंड सिमिलर है, सेम सेम साउंड से शुरू हो रहा है, तो उसको कहेंगे एलिट्रेशन या रेपिटेशन ऑफ इनिशियल लेटर। इनिशियल साउंड या इनिशियल लेटर रिपीट हो रहा है तो उसके इसमें इलिट्रेशन। जैसे अलंकार आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी तरह जो अनुप्रास अलंकार है तो उसमें पहला वर्ड रिपीट होता, पहला लेटर रिपीट होता है हर एक 2-3 लगातार 2-3-4 वर्ड का, तो उसको कहेंगे एलिट्रेशन। अगला 49वां नंबर है, सॉइल डिपोजिटेड बाई फ्लोइंग वाटर। मतलब पानी बह रहा है, पानी जब बहता है तो साफ पानी अगर बह रहा है तो उसमें सॉइल नहीं है, लेकिन अगर बाढ़ का पानी देखिएगा तो वो थोड़ा मटमैला होता है। जब वो सेटल होता है जो है एक समय बाद, जब उसका धारा कम होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिट्टी और गाद को, बालू को लेके आता है, तो वही एलुवियम कहलाएगा, पानी के बहाव के द्वारा बिछाई गई मिट्टी। अगला है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एडुकेटेड। स्कूल या कॉलेज जिसमें कोई पढ़ा हो, तो उसको कहेंगे अल्मा मैटर, जहाँ शिक्षा पाई गई वह संस्था। माउंटेन क्लिम्बिंग, माउंटेन क्लिम्बिंग मतलब माउंटेन पे चढ़ना। एल्पिनिज्म पर्वतारोहण, मतलब सिंपल इसका वर्ड है माउंटेन क्लिम्बिंग, आप लोग समझ रहे होंगे। ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू ए डीटी। डीटी मतलब किसी भगवान, किसी देवता, किसी अलग अलग धर्म में जो है अल्लाह, या क्रिश्चियन में जो है संत, अलग अलग हिंदू धर्म में भी सब धर्म के लोगों को, सब धर्म के लोग अपने अपने देवता को आग्रह करते हैं, आराधना करते हैं। तो जहाँ पे वो किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अल्टर। अल्टर मतलब वो स्थान जहाँ पे भगवान को के सामने जो है भगवान का आराधना किया जाए या पूजा पाठ किया जाए।
अलग अलग धर्म में अलग अलग जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग। 53 नंबर में इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ लैंड सरफेस, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लैंड सरफेस को अल्टीट्यूड को मेजर करता है, तो इंग्लिश में कहेंगे हम अल्टीमीटर, मतलब ऊंचाई मेजर करने का जो अल्टीट्यूड का मशीन होता है उसको कहेंगे अल्टीमीटर, ऊंचाई नापने का यंत्र। 54 नंबर में हाइट एबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर, जैसे हम लोग अभी एज ए लैंड पे हैं, तो लैंड पे हैं या ज़मीन पे हैं, तो ज़मीन पे कहीं ना कहीं समुद्र के लेवल से ऊपर है। अगर समुद्र के लेवल पे रहते तो हमारे यहाँ भी कहीं पानी तैर रहा होता, या पानी एक तरह से कह लीजिए कि एज ए आप अगर देखे होंगे मैप या ये सब में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं समुद्र का डेप्थ अगर थोड़ा नीचे की ओर है तो उस केस में लैंड जो है, ज़मीन सतह जो है कहीं ना कहीं समुद्र लेवल से थोड़ा ऊपर है, तो उसी को कहेंगे अल्टीट्यूड। कहीं कहीं पे आप देखेंगे ज्योग्राफी में अल्टीट्यूड एबव सी लेवल या बिलो सी लेवल, उसके तो वही चीज़ को दर्शा रहा है कि ऊंचाई, समुद्र के लेवल से ऊंचाई। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब कोई आदमी जो चैरिटेबल डोनेशन करता है, चैरिटेबल डोनेशन जो दान करता है किसी गरीब या समस्या के से जूझ रहे लोगों के लिए, जो ह्यूमन वेलबींग मतलब किसी का भलाई करने के लिए, तो उसको कहेंगे अल्ट्रुइस्ट या परोपकारी, जो गरीब को या असहाय लोगों को मदद करता है। 56 नंबर में है ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी, मतलब एक कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी का पुराना छात्र, उसको कहेंगे एलुमनस, भूतपूर्व। 57 में है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन प्रोफेशन, या दूसरा तरीका से पूछ सकता है ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, या इसको और तरीका से पूछा जा सकता है ए पर्सन प्रोफेशनल हु ए नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन, मतलब कि एक आदमी जो आनंद के लिए कोई काम करता है, न कि प्रोफेशन के लिए, मतलब पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, बस आनंद के लिए काम कर रहा है। या एक आदमी जो एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोफेशनल भी नहीं है, मतलब नया नवेला है, नया आया है कुछ काम को करने के लिए, कुछ क्रिया करने के लिए किसी संस्था में या इस तरह से, या एक ऐसा प्रोफेशनल जो अयोग्य है, इनेप्ट मतलब होता है अयोग्य किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी काम में, तो उसको कहेंगे अमेच्योर। अमेच्योर मतलब हो गया नौसिखिया और नया, एक तरह से जो अभी काम सीखा नहीं है बट सीख रहा है, तो सीख रहा है तो उस केस में वो एक योग्य नहीं कहलाएगा, वो एक इनएक्सपीरियंस्ड या नॉन प्रोफेशनल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे है वर्ड हमारा फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, मतलब कार में जो गाड़ी में चढ़ने का डर, एमेक्सोफोबिया, वाहनों का यंत्र, वाहनों का डर, तो वाहन का डर किन्हीं किन्हीं को होता है, तो उनको एज ए वर्ड यूज करेंगे एमेक्सोफोबिया। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, मतलब हो गया कि जैसे जो आईएफएस फॉरेन सर्विस के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे कंट्री में हमारे एज ए एम्बेसडर काम कर रहे हैं, हमारे एज ए इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कंट्री में काम कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे, उन लोग कहेंगे एम्बेसडर या राजदूत शुद्ध हिंदी में। अब आगे आता है 60 नंबर में एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब लेफ्ट हैंड से भी काम कर लेना और राइट हैंड से, मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो बाएं हाथ से भी अच्छा लिख रहे हैं और दाहिने हाथ से भी अच्छा से लिख रहे हैं, साफ साफ हैंड राइटिंग में, तो उसको कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथों से आप कोई काम कर पा रहे हैं, या उभयस्थ, या दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। अगला वर्ड है हमारा कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, मतलब योग्य होना इस चीज़ को समझने को कि एक ही वर्ड से दो अलग अलग या तीन अलग अलग अर्थ निकालना, और उसका एक फिक्स अर्थ नहीं है, मतलब कुछ लेटर होता है, कुछ सेंटेंस होता है जिसका एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहा होता है, तो उस केस में उसको कहेंगे एम्बिग्यूअस या संदिग्धार्थी या अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है, अलग अलग अर्थ निकल जा रहा है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, मतलब गुड फीलिंग भी देना, बैड फीलिंग भी देना एक ही समय पे, तो उसको कहेंगे एम्बीवैलेंट। देखिए ये एम्बी वर्ड है, एम्बी कहीं कोई भी वर्ड के आगे लगा रहे तो इसमें समझिए कि एक से ज़्यादा एक्टिविटी या एक से ज़्यादा काम हो रहा है, या एक से ज़्यादा, जो यहाँ पे एम्बिग्यूअस मतलब जो अर्थ निकलना चाहिए वो एक से ज़्यादा है, एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब निपुण तो है या कलावान तो है, जानता तो है काम करना, बट दोनों हाथों से। एम्बीवैलेंट मतलब क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है कि बैड फीलिंग आ रहा है बट एम्बीवैलेंट है, तो दोनों
फीलिंग है, गुड फीलिंग एंड बैड फीलिंग। तो एम बी इस तरह से अगर लगा रहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एम बी जिसके आगे लगा हुआ है कुछ हद तक वो एक कन्फ्यूजिंग मीनिंग देगा, गुड एंड बैड मीनिंग देगा। इसका अगर हिंदी आप जानना चाहें तो चित्र के किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव का आदमी। वन हु हैज़ क्वालिटी लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। मतलब एक आदमी जिसके पास दोनों काबिलियत है, वो दोनों क्वालिटी है या उसमें गुण है। शाइनेस मतलब हो गया शर्मा भी रहा है, ओपननेस मतलब खुल के बोल रहा है एक ही समय पे, तो उसको कहेंगे एम्बीवर्ट। देखिए इसके आगे भी एम्बी लग गया, तो एम्बी का मतलब हो गया यहाँ पे पहले भी बताया कि कोई भी यहाँ पे अर्थ निकलेगा अगर, तो उसका दोनों अर्थ पॉजिटिव और निगेटिव, गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा दोनों रहेगा। यहाँ पे है कि एम्बीवर्ट का मतलब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों। बहिर्मुखी मतलब हो गया जो खुल के बोलता है, अंतर्मुखी हो गया जो थोड़ा संकुचित करता है एक्सप्रेस करने में। अगला 64 में है वॉक और मूव एट स्लो या रिलैक्स्ड पेस। इसको अलग तरीका से पूछ सकता है कि टू वॉक एमलेसली, मतलब स्लो या धीरे चलना या एमलेसली चलना। एमलेसली मतलब हो गया कि कोई लक्ष्य निर्धारण करके नहीं चलना। एम मतलब होता है लक्ष्य, एमलेसली मतलब लक्ष्य निर्धारण नहीं करना, या कहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं ये मालूम नहीं है, या धीरे चल रहे हैं, तो उस केस में कहेंगे हम लोग एम्बल या धीमी गति में चलना। अगला वर्ड है हमारा 65। 65 में है मेक समथिंग और बैड या अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। मतलब कोई अनसेटिस्फैक्ट्री या बैड थिंग है उसको बेटर बनाना, मतलब खराब है उसको अच्छा कर देना। एमेलियोरेट इसका वर्ड होगा वन वर्ड में, जिसका मतलब होता है कि बेहतर बनाने के लिए सुधार करना, जो खराब है उसको बेहतर करना। 66 में है रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस या विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। मतलब पहला इसका मतलब हुआ कि बहुत जल्दी रिएक्ट करना, सजेशंस और इन्फ्लुएंसेज के प्रति बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना, या कंट्रोल्ड मतलब चाहना कि उसको कोई कंट्रोल करे, जो आज्ञा करने वाला, फॉलो करने वाला है, वो इंग्लिश वर्ड उसका बनेगा एमिनेबल। मतलब जो ज़्यादा फॉलो करता है या या किसी आदमी को पालन करता है, या किसी आदमी की आज्ञा को पालन करता है, या किसी आदमी के द्वारा जो गाइडेंस दिया गया एज ए लीडर या एज ए सीनियर सुपीरियर के द्वारा जो गाइडेंस दिया गया उसको वो सुन रहा है या उसको उस पर वो अमल कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे एमिनेबल, मतलब फॉलो करने वाला या आज्ञाकारी। समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। कोई ऐसा आदमी जो फ्रेंडली है और गुड नेचर का है तो उसको कहेंगे एमिकेबल या फ्रेंडली, या इसका हो जाएगा शुद्ध हिंदी में मैत्रीपूर्ण, जो मित्र की तरह, या सौहार्दपूर्ण। 68 नंबर में है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी मतलब हो गया कि लॉस ऑफ मेमोरी तो आप समझ रहे होंगे कि याददाश्त चला गया, लेकिन पार्शियल या टोटल गया है मतलब आधा अधूरा याददाश्त गया है, कुछ अभी भी याद है, या टोटल लॉस गया है मतलब कंप्लीट जो पहले से याद था जो वो भूल गए, तो उस केस में कहेंगे एमनेजिया, मतलब भूलने की बीमारी, एमनेजिया। नेक्स्ट है 69 में एन ऑफिशियल पार्डन या द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। मतलब ऑफिशियल पार्डन मतलब हो गया कि आपराधिक जो कोई गतिविधि था, तो कोई काम किया उस पर ऑफिशियली पार्डन मिल गया, मतलब प्रेसिडेंट से या कहीं से पार्डन मिल गया, कोई एक्टिविटी ऐसा किया जो अमाननीय था, अनएक्सेप्टेबल था, उस केस में उसको सज़ा होने वाला था बस बट उसको पार्डन, क्षमा मिल गया। या कोई किसी को आज़ाद करना, लिबरेट करना, उस केस में कहेंगे एमनेस्टी, मतलब राज क्षमा या अपराध क्षमा। 70 नंबर में है नॉट अलाउइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट या रॉन्ग। मतलब कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं होना, नैतिक कोई ये इच्छा नहीं होना या नियम नहीं होना, और कोई किसी चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा हो इसका केयर नहीं करने वाला, उसको कहते हैं अमोरल या नीतिहीन, अनैतिक। नेक्स्ट है हमारा 71 एनिमल डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एक जानवर जो लैंड में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। जैसे मेढक है, तो मेढक बाहर में भी रहता है, नली या नाला या इस बाहर भी रहता है, और नाला में भी रहता है, तो पानी में भी रहता है, तो उसी को हम लोग एम्फीबियन कहेंगे। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, उभयचर जंतु इसका हिंदी होगा। वह जानवर जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पर्सन हु हैज डन और वन और मोर हु हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। लिम्स मतलब हो गया पैर, जिसका कि पैर या हाथ एक
कटा हुआ है या ये रिमूव कर दिया गया है, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट या किसी इवेंट के बुरा इवेंट के चलते। एम्प्यूटी उसका इंग्लिश वर्ड बनेगा कि अपंग या छिन्नांग। मतलब हो गया कि किसी का एक अंग जो है, एक पार्ट जो है रिमूव कर दिया गया है किसी दुखद घटना के बाद, तो एम्प्यूटी उसका वन वर्ड बनेगा। 73 में कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स। मतलब कंपैरिजन मतलब तुलना करना सिमिलर तरह के ऑब्जेक्ट के बीच में, ऐसा दो अलग अलग चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना जिसका सिमिलर फीचर्स या मीनिंग निकल रहा हो, उसको हम लोग एनालॉजी या समानता वर्ड देंगे। 74 में है डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कम्प्लेक्स। कोई कम्प्लेक्स चीज़ का डिटेल एग्जामिनेशन करना, मतलब एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब हो गया कोई टॉपिक है उसके बारे में डिटेल एग्जामिनेशन करना कि उसका ब्रीफ क्या है, हिस्ट्री क्या है, करंट इवेंट क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, उस सब एनालॉजी हो गया, सॉरी एनालिसिस हो गया वो जो कम्प्लेक्स चीज़ों को डिटेल एग्जामिनेशन करता है। इसका शुद्ध हिंदी हो गया विश्लेषण। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, या ए पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। कि एक आदमी जो विश्वास करता है कि लॉ या गवर्नमेंट के जो रूल्स है, संविधान है, नियम कानून है, वो जरूरी नहीं है और उसका फॉलो या पालन नहीं करता है। या एक ऐसा आदमी जो विश्वास करता है कि एक स्टेट में लॉ का मतलब लॉ को मानता नहीं है, एक तरह से अवमानना करता है, एक तरह से कह सकते हैं आप कानून को अपने हाथ में ले रहा है, या इस तरह से, या जो ऐसा काम कर रहा है जो सरकार या समाज के लिए अशोभनीय है, अच्छा नहीं है, तो उसको कहेंगे वन वर्ड में हम लोग अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाता है। 76 में ए सिचुएशन इन ए कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या कंट्रोल। एक सिचुएशन ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री में जहाँ पे कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है या कंट्रोल नहीं है किसी का, तो उसको कहेंगे एनार्की। मतलब यही अराजक राज, अराजकता। 77 में है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है, जो कंसर्न करता है, जो जिसके बारे में जो बताता है किसी ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर, एनिमल के बॉडी का स्ट्रक्चर या अदर लिविंग बीइंग के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उस साइंस को हम लोग ब्रांच ऑफ साइंस को कहेंगे एनाटॉमी या शरीर रचना विज्ञान, इसका हिंदी है। अगला वर्ड है हमारा 78 नंबर का, ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम। एक आदमी जो रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम पे प्रेजेंट करता है, जैसे जो देखते होंगे समाचार पत्र ये करने वाला, और उसके बाद आज तक के अलग अलग एंकर हैं और अलग अलग न्यूज़ चैनल, किसी चैनल का तो नाम नहीं यहाँ पे हम लेना चाहते, बट जो अलग अलग चैनल हैं वो सब का जो न्यूज़ प्रेजेंट करने वाले, जो न्यूज़ एंकर हैं, जो प्रेजेंटर हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूज़ बता रहे हैं, वो एंकर कहलाएंगे, समाचार उद्घोषक। 79 में है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। लॉन्ग पास्ट मतलब बहुत भूतपूर्व, बहुत पुराना चीज़ से बिलोंग करना, उसको कहेंगे एंशियंट या प्राचीन। 80 में है ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन या इवेंट। मतलब ए शॉर्ट स्टोरी किसी रियल पर्सन या रियल इवेंट के बारे में शॉर्ट स्टोरी बताना, उसको कहेंगे एनेक्डोट। मतलब किस्सा या कोई इवेंट, जैसे आप बताते हैं कि पिछला दिन क्या हुआ, किसी इवेंट पे, किसी काम के कहीं गए, तो उसको एज ए शॉर्ट 2-4 लाइन में, 1-8 पैराग्राफ में बता देना, उसको हम लोग एनेक्डोट कहेंगे, लघु कथा या शॉर्ट छोटा किस्सा। 81 नंबर में है कि ए मेडिकल स्पेशलिस्ट जो एडमिनिस्टर करता है ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन एंड ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब सर्जरी हो रहा है, उस समय सर्जरी होने से पहले एक आदमी एक डॉक्टर, एक जो सर्जरी जिस पे हो रहा है, जो मरीज है, उसको दर्द को कम करने के लिए एक तरह से उसको जो है कुछ दवा या इंजेक्शन देता है जिससे उसका जो है पेन न फील हो और आसानी से डॉक्टर ऑपरेशन कर पाए। तो उस केस में उस दवा को, उस जो है बेहोशी लाने वाली दवा को हम लोग कहेंगे एनेस्थेसिस्ट, बेहोशी लाने वाला। लाइक ए वीक ओल्ड वीमेन, मतलब एक कमज़ोर औरत की तरह, एनाइल, कमज़ोर वृद्ध महिला के समान। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हॉस्टिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत करना है, हॉस्टिलिटी मतलब आक्रामक होना, तो एनिमोसिटी मतलब होता है घिरना, जो हॉस्टिलिटी या इसके लिए एक वर्ड आएगा। 84 में है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देना, तो इसका इंग्लिश वर्ड बनेगा एनिहिलेट या निरस्त, विनाश कर देना, बर्बाद कर देना। 85 में है
द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, एक ऐसा दिन जिस दिन कोई इवेंट हुआ उसी उसी दिन पिछले साल। मतलब जैसे 26 जनवरी को झंडा फहराया गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो 26 जनवरी को हर साल मनाया जा रहा है। तो ये एक तरह से एनिवर्सरी की तरह एज या कोई इवेंट किसी का जो है कोई पर्टिकुलर इवेंट, किसी का मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी यहाँ पे हम जैसे मैरिज एनिवर्सरी या किसी इवेंट के आगे बाद अगर जोड़ते हैं तो ऐसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो इवेंट जैसे मैरिज एनिवर्सरी है या कोई एनिवर्सरी है, तो ये मैरिज अगर किसी तारीख को हुआ तो वो अगला तारीख को सेम ईयर में अगला ईयर में सेम तारीख को रिपीट हो रहा है। जैसे 1 जनवरी है तो रिपीट हो रहा है रेगुलरली, तो एक एनिवर्सरी की तरह काम करेगा। सालगिरह मतलब एक दिन जो फिक्स है और वो हर साल मनाया जा रहा है, इस तरह से समझिए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। 86 में है ए फिक्स सम जो हर साल पे किया जाता है। मतलब एक फिक्स सम जो हर साल पे किया जाता है किसी सर्विस के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसको कहेंगे एनुइटी, वार्षिक भत्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुज नेम्स आर नॉट नोन, एक आदमी जिसका नाम नहीं जानते हैं, या एक अननोन ऑथर, ऐसा आदमी कोई कला या किसी का रचना, किताब या पोएम का जिसका ऑथर अननोन है। एनानिमस, एनानिमस मतलब हो गया जो ऐसा कला प्रदर्शित करने वाला या दिखाने वाला या लिखने वाला या जिसका कि असली नाम नहीं पता है। 88 नंबर में है ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। ऑब्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होना वेट लूज करने का, खाना छोड़ के। मतलब खाना आप छोड़ दिए, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मोटा हो गए हैं, तो उस केस में आपका ऐसा इच्छा हो रहा है कि आप खाना छोड़ दें और अपना वेट को लूज़ करें। तो ये सिचुएशन को हम लोग कहेंगे एनोरेक्सिया, वजन कम करने के लिए भोजन को त्याग करने की एक तीव्र इच्छा। 89 में है कलेक्शन ऑफ पोएम, स्टोरीज ईटीसी जो कि रिटेन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन ए बुक, या एक कलेक्शन ऑफ पोएम मतलब एक पोएम या स्टोरी का कलेक्शन। जैसे किताब में होता है अलग अलग स्टोरी, जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा या एक साथ एक किताब में लिखा गया है। एंथोलॉजी मतलब एक किताब में लिखा गया है अलग अलग राइटर के द्वारा अलग अलग पोएम एज ए चैप्टर में या टॉपिक में, उसको हम लोग एंथोलॉजी कहेंगे या साहित्यिक संग्रह कहेंगे। मतलब अलग अलग कलाकारों का एक संग्रह, कृतिकारों का एक संग्रह। 90 नंबर में है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली इट्स ऑरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ। मतलब ह्यूमन रेस का स्टडी करना, उसके ऑरिजिन का, डेवलपमेंट का, कस्टम का, बिलीफ का। ह्यूमन रेस मतलब हो गया एक आदमी का एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से आया, कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, और उसका जो है पीरियड और उसका इवेंट कि पहले क्या ग्रोथ हुआ, बाद में क्या कैसे चेंजेज हुआ, रीजन को स्टडी करना, उसके पीछे रीजन क्या था, बाद में इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल चेंजेज क्या क्या हुआ, ये सब को स्टडी करने के विज्ञान को, साइंस को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। अगला वर्ड है हमारा लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हो गया कि किसी के प्रति आशा रखना, इच्छा रखना, तो एंटिसिपेट करना। जैसे कोई इवेंट होने वाला है तो आप आशा किए हुए हैं कि कोई इवेंट होगा, या अगर आपसे कुछ उसका संबंध है तो हो सके आपको कुछ फ़ायदा या उससे कुछ आपको सीख मिले या जानकारी मिले या कुछ ऐसा, तो उसको हम लोग कहेंगे एंटिसिपेट या आशा करना। 92 में है मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। मतलब एक दवा जो जहर के प्रभाव को नलीफाई मतलब होता है नेग्लिजिबल या अप्रभाव कर देना, न के बराबर उसका प्रभाव रखना या उसका प्रभाव कंप्लीटली ख़त्म कर देना। जैसे मान लीजिए आपको कोई खुदा न खास्ता अगर कोई जहरीला सांप या कुछ ऐसा काट ले, तो उस केस में आपको एंटीडोट या पॉइजन उस जहर के लिए एक दवा लेना पड़ेगा जो उस जहर के प्रभाव को कम करे, उसको कहेंगे एंटीडोट या विषनाशक, इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो उस दवा को हम लोग ये नाम देंगे एंटीडोट। 93 में है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक दो अलग अलग पर्सन है के बीच में किसी टॉपिक पे जो है डिसलाइक हो गया, बहस छिड़ गया, या एक दूसरे को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पे अलग अलग प्रतिक्रिया है दोनों का, या दोनों का एक दूसरे से दुश्मनी टाइप का थोड़ा बन चुका है, घिरना है, या एक फीलिंग ऑफ एवर्जन। एवर्जन मतलब एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया। तो इसको हम लोग वर्ड में देंगे, वन वर्ड में इसको बनाएंगे कि एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है घिरना या चिढ़ होना। 94 में है वन हु
स्टडीज एंटीक थिंग्स, एंटीक मतलब पुराने चीज़ों का, पुराने एंशियंट चीज़ों को स्टडी करने वाला आदमी को हम लोग एंटीक्वेरियन कहेंगे या पुरातात्विक कहेंगे। 25 में है एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट मतलब हो गया गुड का बैड, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस उसका वर्ड बनेगा, एग्जैक्ट अपोजिट आप समझ रहे होंगे जस्ट उल्टा, उसका वर्ड बनेगा एंटीथेसिस, विपरीत या प्रतिवाद। 96 में है वर्ड्स डेट आर अपोजिट इन मीनिंग, वो दो वर्ड ऐसा ऐसा जिसका कि एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग है। जैसे आप लोग एंटोनिम स्टडी कर रहे होंगे, या अभी ब्लैक बुक का ये चल रहा है OWS के बाद अलग अलग चैप्टर के बाद लास्ट में हम लोग एंटोनिम भी करेंगे। तो एंटोनिम में वो करेंगे जो एक वर्ड है उसका जस्ट उल्टा वर्ड कौन सा है, या उस वर्ड के लिए उल्टा उसका अर्थ निकालने वाला और कौन कौन सा वर्ड है, तो वो सबको कहेंगे एंटोनिम, विलोम शब्द। 97 में है ए पॉलिसी जो सेग्रीगेट करता है पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, या दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक ऐसा पॉलिसी जो सेग्रीगेट मतलब लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट देता है, किस बेसिस पे, रेस के बेसिस पे। रेस मतलब हो गया कि अलग अलग कलर रंग भेद जो अमेरिका में होता था काले गोरों का, या पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रेशियल बेसिस पे, रंग चमड़े का रंग के बेसिस पे लोगों के साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करने की पॉलिसी को अपार्थेड कहते हैं, रंग भेद के कहते हैं। 98 में है ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन ए बिल्डिंग, मतलब एक ग्रुप ऑफ रूम एक बिल्डिंग में, जैसे कोई बिल्डिंग है तो हर एक बिल्डिंग में कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा रूम ही होता है, तो उस सेट में वो कहेंगे हम लोग, उस सेट ऑफ रूम को, एक स्ट्रक्चर को कहेंगे अपार्टमेंट। जैसे आप लोग सिटी में रहते होंगे तो आप लोग जानते होंगे अपार्टमेंट क्या होता है, एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसमें कि हर एक फ्लोर पे 2 या 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ रूम बना हुआ है जो एक सेपरेट है, जो किसी ना किसी एक फाइनल गेट मेन गेट के अंदर इनक्लोज्ड है, ग्रुप ऑफ रूम हो गया, बेडरूम हो गया, अलग अलग टाइप का रूम है जो है, किचन हो गया और ड्राइंग रूम वगैरह हो गया, तो वो सब ग्रुप ऑफ रूम को हम लोग एज ए अपार्टमेंट कहेंगे, किसी इमारत में कमरों का एक समूह, फ्लैट। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म या कंसर्न, मतलब किसी चीज़ के प्रति कोई इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म मतलब उत्साह, या कंसर्न चिंता नहीं व्यक्त करना, उसको कहेंगे अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब हो गया कि किसी चीज़ के प्रति चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के प्रति हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे उदासीन है। अपैथेटिक मतलब उदासीन या उससे कोई ये इसका भाव नहीं होना कि हमें जो है इससे कुछ लगाव है, या लगाव वगैरह को दिखाना नहीं, जैसे लगाव या प्रेम या इस तरह से कोई भाव नहीं दिखाना, जैसे आप दोस्तों के साथ करते होंगे या परिवार के साथ, तो वो एपैथेटिक मतलब हो गया जस्ट उसका उल्टा, कि कोई उसके साथ कुछ लगाव का दिखावा नहीं कर रहा है, लगाव का जो है ये नहीं कर रहा है, लगाव उससे नहीं है, तो उसको कहेंगे भाव उसके साथ जो है एक मेल भाव का विचार नहीं बन रहा है, तो उसको कहेंगे उदासीन या भावहीन। अगला 100वां नंबर में है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक, मतलब इंटरेस्टेड नहीं होना किसी चीज़ में या इंथुजियास्टिक नहीं होना, मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट हो गया, उस केस में आप उत्साहित नहीं हैं या खुशी में नहीं है, तो उसको कहेंगे एपैथी। मान लीजिए आपका कोई और अच्छा पोस्ट चाहिए था, 4800 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे चाहिए था, और आपको जो है 2400 ग्रेड पे मिल गया, तो हो सके आप थोड़ा खुश ना हो, तो उस केस में या उसको कहेंगे उदासीनता, मतलब खुशी की भावना ना व्यक्त करना। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम के कारण स्पीच नहीं अच्छा से बोल पाना, मतलब कि मानसिक असंतुलन या मेडिकल इशू के कारण बोल नहीं पाना, मस्तिष्क क्षति के कारण समझने की अभिव्यक्ति या व्यक्त करने की अभिव्यक्ति का क्षमता नहीं होना। उसके बाद है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक जगह जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है उसको कहते हैं एपियरी। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, मतलब हो गया कि एक्सप्रेस करना रिग्रेट मतलब हो गया कि किसी चीज़ के लिए कोई गलती हो गया, गलती के लिए आप प्रायश्चित कर रहे हैं या क्षमा कर मांग रहे हैं, तो उसको कहेंगे अपोलोजाइज, ये क्षमा मांगना। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ और योर पॉलिटिकल पार्टी और काउज, मतलब हो गया कि एक रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक जो बिलीफ था उसको रिजेक्ट कर देना, कि अपना धर्म को त्याग करना, या इस तरह से हो गया कि भगवान में नहीं मानना, या ये सब घटना या ये सब इवेंट को हम लोग कहेंगे एपोस्टेसी या धर्म त्याग।
105 में है ए पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। कोई रिफॉर्म मूवमेंट है उसका पायनियर मतलब हो गया कि जो लीडर है किसी रिफॉर्म, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए और भी बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद हो गए, अलग अलग धर्म प्रचारक या धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म के बारे में अच्छी बातें बताने वाले। 106 नंबर में है काउजिंग शौक या डिस्मय। शौक मतलब हो गया किसी से अचंभा होना, आश्चर्यचकित होना, या डिस्मय मतलब अचानक से कुछ इवेंट हो जाना जो शौक करे लोगों को, तो वो अपैलिंग या भयावह, अपैलिंग वर्ड इसके लिए आएगा। 107 में है बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। मतलब अप्रोप्रिएट मतलब उचित, या एप्लीकेबल मतलब जो अप्लाई किया जा सकता है, जो सब सूटेबल है उस जगह पे। मतलब इसका वर्ड मीनिंग बनेगा वन वर्ड में कि अपॉर्टेन मतलब संबंध रखना। 108 में है पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली ए जॉब। मतलब कि एक आदमी जो किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करता है, पर्टिकुलरली एक जॉब के लिए रिक्वेस्ट डालता है, तो उसको कहेंगे एप्लीकेंट। जैसे आप एप्लीकेंट है तो फॉर्म फिल किए होंगे, तो वो आप किसी जॉब के लिए ये आशा किए हुए हैं, किसी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि आप जॉब चाहते हैं, आपको जो है एप्लीकेंट का दर्जा दिया जाएगा। एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ। एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना, एस्टिमेट करना किसी चीज़ का वर्थ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका दाम उस पर, जिसका प्राइस उस पर नहीं लिखा हुआ है, बट आप अनुमान लगा रहे हैं, तो उसको कहेंगे अप्रेजल मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन करना। उसके अगला वर्ड है टू राइज इन वैल्यू। मतलब वैल्यू में, उसका वैल्यू में चढ़ाव आना, राइज आना मतलब ग्रोथ होना, तो ये कहेंगे एप्रिसिएट। मतलब उसका वैल्यू बढ़ जाना। जैसे सोने का दाम है तो हर साल बढ़ता है, तो एप्रिसिएट होता है, उसको कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे एप्रिसिएट हो रहा है भाव, मूल्य बढ़ना। ए पर्सन हु यू वर्क फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड। एक आदमी जो एक्सपर्ट के अंदर काम करता है कोई ट्रेड सीखने के लिए। ट्रेड मतलब हो गया कोई कला सीखने के लिए, कोई क्रिया सीखने के लिए। जैसे कोई नौसिखिया है, वो नहीं जानता है, तो कोई काम अगर एक किसी प्रशिक्षित के यहाँ जाता है सीखने के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे अप्रेंटिस, या इंग्लिश में कहेंगे शिक्षार्थी। 112 में है बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर या बीइंग नियर वाटर। मतलब हो गया कि अफ्रेड ऑफ वाटर मतलब पानी का डर। किसी को पानी में जाने में डर लगता है, या नदी में तैरने में डर लगता है, या नदी में अंदर जाने में डर लगता है, तो उसको कहेंगे एक्वाफोबिया। फोबिया जहाँ भी आएगा तो फोबिया का मतलब होता है डरना, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो एक्वाफोबिया मतलब होता है पानी का डर, जल का भय। 113 में है ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर पॉन्ड आर केप्ट। ग्लास टैंक जहाँ पे कि मछली और वाटर प्लांट रखा जाता है, तो उसको कहेंगे एक्वेरियम। आप एक्वेरियम देखे होंगे, मछली घर जो होता है छोटा छोटा, उसमें मछली, छोटा छोटा मछली को हम लोग, रंग बिरंगा मछली को हम लोग पालते हैं, तो उसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को। ये नाउन है। 114 में है एनिमल एंड प्लांट ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। मतलब एनिमल या प्लांट जो ग्रो कर रहा है या रह रहा है पानी के आसपास, तो उसको कहेंगे एक्वेटिक, जलीय मतलब हो गया जल के आसपास या जल में रहने वाला। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम क्रॉप को, फसल को उपजा सकते हैं, तो उसको कहें एरेबल, मतलब कृषि योग्य क्षेत्र, कृषि योग्य खेत, ऐसा कह सकते हैं इंग्लिश में। अगला है वर्ड हमारा बेस्ड ऑन चांस रेदर देन और ऑन रीजन और ये प्लान। मतलब सिर्फ चांस या प्रोबेबिलिटी पे ही होना कि कोई इवेंट होगा या नहीं, इसका जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होना, तो उस केस में आपके पास कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट आप आशा कर रहे हैं या एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे आर्बिट्रेरी। वन वर्ड में आर्बिट्रेरी या मनमाना। मन का मतलब मन से उसको ये अनुमान लगाना एक तरह से। 117 में है ए पर्सन जो कि चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट या ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट। जैसे दो आदमी में झगड़ा हो गया, तो जो झगड़ा को सुलझाने के लिए किसी तीसरे आदमी का जरूरत पड़ता है, जो दोनों आदमी का बात सुने और दोनों को एक दूसरे का गलती और सही के बारे में बताए। आप प्रोबेबली वो झगड़ा जो है खत्म हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट जो समस्या है, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष का भावना जगह है, वो खत्म हो जाएगा। तो जो तीसरा आदमी है जो उस दोनों के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, जो दोनों के प्रॉब्लम को सुन के उसको डिसीजन एज ए शॉर्ट डिसीजन दे रहा है कि, तो उसको कहेंगे आर्बिट्रेटर। या एक पर्सन जो दो आदमी के समस्या को सुलझाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है। अपॉइंट मतलब उसको नियुक्त किया गया है, जो दिया गया है कि उसका ये काम है,
तो उसको कहेंगे पंच या मध्यस्थ करने वाला। 118 में है वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब हो गया, एंटिक्विटी मतलब हो गया कि जो पुराने एंटिक थिंग्स ऊपर आया होगा एक वर्ड, ये उसी से रिलेटेड है एंटिक्स। यहाँ पे है एक, इसका मतलब हो गया कि पुराने एंशियंट चीज़ों को स्टडी करने वाला हम लोग उसको हम लोग एज कहेंगे एन आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब हो गया जैसे पुरातात्विक विभाग में जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं खुदाई करते हैं, उस केस में वहाँ पे जो है जहाँ पुरातात्विक स्थल वगैरह मिलता है, जैसे सिंधु सभ्यता का है, तो वहाँ पे पहले आर्कियोलॉजिस्ट गए होंगे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और वहाँ पे जो है स्टडी किए होंगे अलग अलग पुराने सिंधु सभ्यता के ऑब्जेक्ट्स को जो अभी तक अवशेष बचा हुआ है, तो उसको स्टडी करने वालों को हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे, पुरातत्व विज्ञानी। 19 में है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट। मतलब साइट का खुदाई करके, किसी क्षेत्र का खुदाई करके पुराने जो है तत्वों और जो ऑब्जेक्ट्स है उसका पता लगाना जो पहले के समय में था, और उससे एक हिस्ट्री और पुराने हमारा जो कल्चर है उसको स्टडी करना और पता लगाना, उसको उस क्रिया को हम लोग कहेंगे उस आर्कियोलॉजी या पुरातत्व। नो लॉन्गर इन यूज मतलब अब उपयोग में नहीं है, तो आर्काइक मतलब जो प्राचीन हो गया अब उपयोग में नहीं है। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड। एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बहुत सारे आइलैंड का मतलब हो गया कि जैसे इंडोनेशिया है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ पे, तो वो हमें कहेंगे हम आर्किपिलागो। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड, बहुत सारा द्वीप समूह। ए प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक जगह जहाँ पे कि पब्लिक का और गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब गवर्नमेंट में कोई डिसीजन हुआ या कोई अभिलेख जारी हुआ या कोई रिटन स्टेटमेंट वगैरह जारी हुआ, तो वो एक तरह से एक जारी हुआ लोगों पब्लिक के लिए, और वहाँ पे एक रखा रहता है जो एज ए फ्यूचर में अगर उसको रिकॉर्ड की तरफ पे ढूंढा जाए तो वहाँ पे वो एज ए मिले, तो उसको कहेंगे हम लोग आर्काइव मतलब अभिलेखागार, जहाँ पे कि गवर्नमेंट के पुराने नियम और कानून या जो इशू हुआ था, जारी हुआ था, वो सब का रिकॉर्ड है। 123 में है जील या बर्निंग इंथुजियाज्म या पैसन। जील मतलब हो गया उत्साह, बर्निंग इंथुजियाज्म मतलब हो गया बहुत ज़्यादा उत्साह, अब पैसन हो गया, इसका मतलब है कि बहुत सारा तत्परता या क्विक चीज़ों को करने का एक उत्साह, उसको इंग्लिश में देंगे वर्ड हम लोग आर्डर, ARDOUR आर्डर। 124 में है प्लेस वेयर फाइट्स टेक्स प्लेस। एक जगह जहाँ पे कि युद्ध होता है। ए प्लेस और सीन और ऑफ एक्टिविटी डिबेट या कॉन्फ्लिक्ट। एक सीन या जगह जहाँ पे कि डिबेट या कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है। विवाद इस तरह से कि दो लोग या ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे से किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, या जगह को हम लोग कहेंगे अरीना। अरीना मतलब हो गया जहाँ पे फाइट हो रहा है या डिबेट हो रहा है। 125 में है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। मतलब हो गया कि हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के ग्रुप ऑफ पीपल का एक गवर्नमेंट, मतलब जो श्रेष्ठ जन है, जो उच्च कोटि के ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन लोग के द्वारा गवर्नमेंट को चलाना, तो उसको कहेंगे हम लोग एरिस्टोक्रेसी या श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य का शासन करना। 126 में है मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट स्टोर किया जाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग, एक जगह ऐसा जो आर्म और एम्यूनिशन को रखने के लिए बनाया गया है, हथियार को रखने के लिए बनाया गया। आर्म एंड एम्यूनिशन मतलब हथियार होता है, हथियार अलग अलग प्रकार का, वो सब को रखने के लिए जगह होता है आर्सेनल, शस्त्रागार। डेलिबरेटली एंड मैलिकुलसली सेट आउट समथिंग ऑन फायर। मतलब डेलिबरेटली जानबूझ के, मैलिकुलसली मतलब दुर्भावना से, मैलिकुलसली मतलब हो गया कि अच्छा भावना से नहीं, दुर्भावना से किसी चीज़ को आग लगाना, तो उस केस में वो कहलाएगा आर्सन। आर्सन मतलब आग लगाने का बहुत ज़्यादा एक तरह से दुर्भावना या किसी के प्रति दुश्मनी है, तो इस तरह से एक्टिविटी लोग करते हैं। 128 एक क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू अ प्रॉपर्टी। मतलब एक ऐसा क्रिमिनल जो प्रॉपर्टी में आग लगाता है या कहीं पे जो है किसी का घर में आग लगा दिया, इस तरह से, तो आर्सोनिस्ट। जो आग लगाने का क्रिया यहाँ पे हो रहा है वो आर्सोनिस्ट के द्वारा ही हो रहा है, आगजनी करने वाला। फियर ऑफ फायर
तो फियर ऑफ फायर अभी कुछ देर पहले बताए होंगे कि जो एक्वाफोबिया था तो फोबिया उसमें लगा हुआ था, फोबिया का मतलब डर, तो एक्वा था वहाँ पे तो वाटर, यहाँ पे आर्सन है तो आर्सन का मतलब आग, जैसे आर्सन ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं आर्सन आर्सन, तो आर्सन का मतलब हो गया आग, अब फोबिया लग गया आर्सन के बाद तो आर्सनोफोबिया मतलब आग का डर, तो आग से डर। अगला है 130 में कि गॉड गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ या फीलिंग्स इन ए क्लियरली इन वर्ड्स या हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली या कोहेरेंटली, मतलब आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना या फीलिंग्स को अच्छा से एक्सप्रेस करना वर्ड्स में, या अच्छा बोलने का और साफ से समझाने का क्षमता रखना, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट, सुस्पष्ट तरीका से आर्टिकुलेट करना मतलब समझाना। 131 में है वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट, मतलब जो फाइन आर्ट को प्रैक्टिस करता है तो कलाकार या आर्टिस्ट कहलाएगा। फाइन आर्ट मतलब आर्ट को वे प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने का मतलब आर्टिस्ट है जो वो कलाकार। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर, मतलब बॉडली प्लेजर मतलब अलग अलग शारीरिक सुख है जो कोई आदमी नहीं चाहता है या मना करता है, उस केस में वो कहलाएगा एस्केटिक। एस्केटिक मतलब तपस्वी या मुनि जो शारीरिक सुख, अलग अलग शारीरिक सुख को नहीं चाहते हैं। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू ए काउज, मतलब किसी चीज़ के कारण कोई इवेंट होना या किसी का उत्तरदायी ठहराना, तो एस्क्राइब श्रेय देना या उत्तरदायी ठहराना किसी इवेंट के कारण। अगला वर्ड है हमारा 134, जिसमें कि द नेशन हु डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर या लुक अपॉन ईच अदर, मतलब एक दो ग्रुप ऑफ नेशन जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान या भारत, जो एक दूसरे पे विश्वास, पाकिस्तान पे तो हम लोग विश्वास करते नहीं हैं, या एक तरह से जो है हम लोग हमारा एक तरह से दुश्मन है क्योंकि हमारे यहाँ आतंकी हमला करवाते रहता है और अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से दुर्भावना चाहता है, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है जो हमें हानि पहुँचाते रहता है दर 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 बदर। अब इस केस में उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज होगा आस्कांस, ये शक या विश्वास के साथ देखना, या ए ग्रुप ऑफ एक पेयर ऑफ नेशंस जो इस तरह से एक्टिविटी करता है या थॉट रखता है, तो उस केस में उसको हम आस्कांस कहेंगे। 135, ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, एक आदमी जो दूसरे पे अटैक करता है उसको हम लोग वन वर्ड में कहते हैं एसिलांट। एसिलांट मतलब एक दूसरे पे अटैक करना, आक्रामक कार्यकारी करना। एग्री टू ए रिक्वेस्ट एंड आइडिया या सजेशन, मतलब एक आइडिया या सजेशन के लिए एग्री कर जाना, सहमति जताना, एसेंट हो जाएगा इसका, स्वीकृति देना मतलब सहमत होना। द क्वालिटी ऑफ ए बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, मतलब पोलाइटली फर्म होना या डिमांडिंग होना, तो असर्टिव कहलाएगा इसके लिए, मतलब कि पोलाइटली फर्म मतलब एक तरह से एक वो दृढ़ निश्चय है किसी एक्टिविटी को करने के लिए या किसी थाउट पे, तो उसको असर्टिव कहेंगे। वन हु टेल फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, जो मतलब तारों को देख के भविष्य बताता है, भविष्यवाणी करता है, उसको कहेंगे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, मतलब जो स्पेस में ट्रेवल करने के लिए ट्रेन किया गया हो, रॉकेट में भेज ये स्पेसशिप में भेज के और उसके बाद स्पेस में मून पे या अलग जाने के लिए जो इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा हो उसको कहेंगे एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, मून, स्टार्स एंड प्लानिट। अब यहाँ पे कि अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी कर, उसको हम लोग कहेंगे सेलेस्टियल बॉडी हो गया कि जैसे सन, मून, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग सेलेस्टियल प्लानिटरी बॉडी, जो प्लानिट है, स्टार्स है, मून है, इसको स्टडी करने का एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोल शास्त्र। 141 में है अ प्लेस डैट प्रोवाइड रिफ्यूजी या हॉस्पिटल, जहाँ पे कि पीपल हु वेयर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर या ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक जगह जो प्रोवाइड करता है रिफ्यूजी, लोगों को आश्रय देता है, या एक हॉस्पिटल जहाँ पे कि बीमार लोग को देखभाल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है लंबा समय तक, उसको कहते हैं एजाइलम, मतलब शरण स्थल या अस्पताल। वन हु डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान पे विश्वास या भगवान के अस्तित्व में जो विश्वास नहीं करता है उसको कहते हैं एथीस्ट या नास्तिक। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड फॉर ए रॉन्ग या इंजुरी, मतलब एक काम करना जो किसी दूसरे गलती को सुधारने के लिए किया गया हो, किसी दूसरे गलती मतलब कोई इवेंट हो गया जो बुरा हो गया, उसको सुधारने के लिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हो गया अटॉनमेंट या प्रायश्चित करना, पाप का प्रायश्चित सुने होंगे, तो वो उसी के लिए इंग्लिश वर्ड आता है अटॉनमेंट। 144 डैट कैन बी हर्ड क्लियरली,
मतलब जिसको आसानी से अच्छा से सुन सकते हैं। तो ऑडिबल मतलब सुनानी देने योग्य, सुनाई अच्छा से देने वाला। 145 में है ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट, मतलब कंपनी के अकाउंट या इंडिविजुअल किसी पर्सन का अकाउंट को ऑफिशियल इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना किसी फ्रॉड या ये सब के लिए, उसको कहते हैं ऑडिट। मतलब लेखा परीक्षा या लेखा हिसाब का रखना, लेखा जोखा रखना, ऑफिशियल इंस्पेक्शन करना। उसके बाद है 146 में वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब ये काम जो ऑडिट हो रहा है इसको कौन कर रहा है, तो कोई पर्सन कर रहा होगा, तो जो आदमी इसको ऑफिशियल एग्जामिनेशन कर रहा है अकाउंट को या फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑडिटर, हिसाब किताब की जाँच करने वाला अधिकारी। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक बिल्डिंग जिसमें ऑडियंस बैठता है, तो ऑडियंस बैठने वाला के बिल्डिंग को हम लोग ऑडिटोरियम कहते हैं, सभागार। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, ओरिजिनल या ट्रेडिशनल तरीका से किया जाना, या समथिंग जो कि जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो इसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश वन वर्ड में कि ऑथेंटिक या प्रमाणिक। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, मतलब लाइफ हिस्ट्री जो उसके द्वारा खुद से लिखा गया है, मतलब इसका वन वर्ड बनेगा ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपना जीवनी। जैसे कोई, जैसे गांधी जी अपने बारे में कुछ लिखे, जैसे APJ अब्दुल कलाम भी लिखे विंग्स ऑफ फायर, तो उसमें कुछ अपना इवेंट्स के बारे में लिखे, तो वो सब कुछ हद तक कहलाएगा ऑटोबायोग्राफिक। मतलब बायोग्राफी मतलब होता है अपने जीवन के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी का मतलब जब ऑटो लग गया मतलब अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखना, तो अब आत्मकथा। अगला है हमारा 150, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें कि एक आदमी के पास ही सारा शक्ति हो, राजा के पास सारा शक्ति हो, तो उसको कहेंगे ऑटोक्रेसी, तानाशाही। जैसे किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया, तो उसको कहेंगे तानाशाही। 151 है रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, एक आदमी, एक शासक, एक राजा जिसके पास सारा शक्ति हो, तो यही ऑटोक्रेट एक सिस्टम होगा जिसमें कि किम जोंग उन हो जाएंगे ऑटोक्रेट, मतलब जो एक आदमी जिसके हाथ में सारा शक्ति दिया गया है वो तानाशाह है, उसको कहेंगे ऑटोक्रेट। 152 में है कि सेल्फ गवर्निंग कंट्री या रीजन, मतलब अपने से अपना अपना जैसे ब्रिटिश हम लोग पे कॉलोनाइज करके रखा हुआ था, बाद में हम लोग ऑटोनोमस हो गए, सेल्फ गवर्निंग हो गए, अपने से स्वशासन डेमोक्रेटिक हो गए, से स्वशासन करने लगे, मतलब हम ही एज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम में से अपने लीडर्स को चुन के और हम पे शासन करने के लिए, हमारा सिस्टम को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में लोगों को चुन के भेजने लगे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो उसको ऑटोनॉमी कहलाएंगे, स्वशासन। ए ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द काउज ऑफ डेथ, एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन करना डेड बॉडी का, डेड बॉडी मतलब डेड बॉडी का जांच पड़ताल करना, ताकि ये पता चल पाए कि उसका मृत्यु हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या इवेंट था जिससे हुआ, तो उसको कहेंगे ऑटोप्सी, मतलब डेड बॉडी का परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना डॉक्टर के द्वारा। ए मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन स्लाइड, मास ऑफ स्नो बर्फ का टुकड़ा, रॉक या पत्थर का टुकड़ा जो पहाड़ से नीचे की ओर गिरता है, जो कभी कभी भूस्खलन देखते होंगे, तो उसको कहते हैं इंग्लिश वर्ड में एवलांके, एवलांके, पहाड़ से तेजी से गिरता हुआ बर्फ का या पत्थर का ढेर। अगला है 155 में द ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली इन आर्ट रिगार्डेड एज बीइंग मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, मतलब अपने क्षेत्र में, आर्ट्स में या अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकार या समझदार होना, एवांट ग्रेड मतलब अपने क्षेत्र में अग्रणी होना। इनसैटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ 156 में है, जिसका मतलब इनसैटिएबल मतलब सेटिस्फाई नहीं होना, जैसे जो संपत्ति है, जो 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 धन है उससे संतुष्ट नहीं होना, और भी लालच रखना और इच्छा करना और वेल्थ बढ़ाने का, तो उस केस में कहलाएगा वो या लोभ या लालची कहलाएगा। 157 में है एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा करना वेल्थ का, तो इसी एवरिस के लिए आया है एवरिशियस एक एडजेक्टिव, जो इसका मतलब होता है लालची। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट मतलब जहाँ पक्षी को रखा जाता है उसको कहते हैं एवियरी, पक्षी घर या पक्षीशाला या चिड़ियाघर। किलिंग ऑफ बर्ड्स, तो देखिए अभी एवियरी आया होगा, एवी मतलब होता है बर्ड, यहाँ भी देखिए एवी है, एवी मतलब बर्ड, साइड मतलब होता है डेथ, तो किलिंग ऑफ बर्ड मतलब बर्ड का मृत्यु, तो एवी साइड पक्षी को मारना।
कीन इंथुजियाज्म या इंटरेस्ट मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा उत्साह होना किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानने का या समझने का उत्सुकता होना, तो एविडिटी या उत्सुकता। कीप अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से दूर करना, अवॉइड करना तो दूर रहना। ए रूल या प्रिंसिपल जो कि मोस्ट पीपल बिलीव करते हैं कि वो सत्य होगा, तो एक्सियोम सिद्धांत। ए मैन हु रिमेन अनमैरिड एक आदमी जो शादी नहीं करता है तो उसको कहेंगे बैचलर, अविवाहित। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड एक जगह जहाँ पे कि ब्रेड और केक बनाया जाता है, बेकरी एक ऐसी जगह जहाँ रोटी और आप समझ रहे होंगे केक बनाया जाता है। 165 ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प एक आदमी जिसके सर पे बाल नहीं बचा है, सारा उड़ गया, तो उस केस में कहेंगे बाल्ड या गंजा। 166 ए सेंसलेस टॉक और राइटिंग सेंसलेस टॉक मतलब अर्थहीन बात करना या लिखना, तो उसको कहेंगे बैल्डर डैश या बकवास करना। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट एक लार्ज बंडल लकड़ी का जो किसी जगह रखा गया स्टोरेज के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए बांधा गया है, तो उसको कहेंगे बेल, लकड़ी का गट्ठर। पोएम इन शॉर्ट स्टंजा नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी पोएम कविता एक शॉर्ट स्टंजा में किसी पॉपुलर स्टोरी को नरेट कर रहा है, किसी पॉपुलर स्टोरी को बता रहा है, तो उसको कहेंगे बैलड गाथा गीत। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट मतलब कर्ज नहीं चुका पाने वाला, कर्ज लिया और कर्ज का भुगतान नहीं किया तो उसको कहेंगे बैंकरप्ट या दिवालिया, मतलब कि अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा, विजय माल्या की तरह भाग गया। 171 एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेयर में हमारा हवा है तो हवा का कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा होगा, तो उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आएगा उसको कहेंगे हम लोग बैरोमीटर। 172 प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन मतलब सोल्जर्स को रहने के लिए जो जगह है उसको कहेंगे बैरक, सैनिकों के रहने के लिए घर। 173 वुडन ड्रम इन विच बियर या ऑयल इज स्टोर्ड वुडन ड्रम यहाँ पे कि ड्रम का प्योर ओरिजिनल वर्ड यहाँ पे ड्रम नहीं है, वुडन ड्रम मतलब लकड़ी का एक ऐसा कैनिस्टर या कंटेनर जिसमें कि बियर मतलब शराब या ऑयल या तेल रखा जाता है, तो उसको कहेंगे बैरल या पीपा। 174 है रेवल इन एंड मेक मोस्ट ऑफ समथिंग प्लेजिंग रेवल इन मतलब कि किसी चीज़ में इंक्लूड हो जाना और उसका पूरा आनंद उठाना, आनंद लेना, इंजॉय करना, तो उसको कहेंगे इंग्लिश वर्ड में वास्क या आनंद लेना। एक ग्रुप ऑफ गन या मिसाइल जो लॉन्चर एक ऑपरेट किया जाता है एक ही जगह से, मतलब कि बहुत सारा लॉन्चर एक ही जगह से ऑपरेट किया जा रहा है, तो उसको कहेंगे बैटरी। बैटरी वो वाला बैटरी नहीं जो हमारा जो है टॉर्च में लगता है या घड़ी में लगता है, यहाँ पे बैटरी कहने का मतलब ये है कि एक तरह से बहुत सारा आर्टिलरी या मिसाइल को एक ही जगह से फायर करना, तो उसको कहेंगे एक लॉन्च पैड होता है उस तरह से तो बना हुआ, तो उसको कहेंगे हम लोग बैटरी। ग्रुप ऑफ गन तोपों का समूह एक साथ चलाए जाने वाला। अब है अगला में 176 ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग मतलब एक आदमी जो बहुत युद्ध करने के लिए उतारू है या मतलब एक होता है एग्रेसिव है, तो लड़ाकू हो गया इसका शुद्ध हिंदी, या बेलिकोज वर्ड हो बनेगा इसका वन वर्ड। 177 है कि द साउंड मेड बाई ए क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ का आवाज़, बेलो इसका नाम है, इसका आवाज़ का नाम है बेलो, मगरमच्छ की आवाज़। वन हु हेल्प पीपल बाई गिविंग देम मनी या अदर एड किसी दूसरे आदमी को मदद करना पैसा देके या ऐड करके या किसी चीज़ ऑब्जेक्ट से या पैसा देके मदद करना, बेनिफैक्टर मतलब मदद करने वाला, धन आदि से सहायता करने वाला आदमी। अगला हमारा है 179 में ए पर्सन हु गेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी इवेंट या कोई एक्टिविटी किए उससे किसी को फायदा हुआ, तो उसको कहेंगे बेनिफिशियरी लाभार्थी। डिप्राइव्ड और लैकिंग ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का कमी होना या डिप्राइव्ड होना, किसी चीज़ का अभाव होना, तो उसको कहेंगे बिरेफ्ट मतलब अभाव से दुखी। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर पानी के अलावा कोई और सॉफ्ट ड्रिंक उसको कहेंगे बेवरेज, जैसे कोका कोला, पेप्सी ये सब हम लोग पीते हैं, रसना पीते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग पेय पदार्थ पीते हैं जो पानी नहीं है लेकिन पानी के अलावा अलग अलग चीज़ें जो या पानी से बना हुआ है या पानी मिला के बना हुआ है, तो उसको कहेंगे बेवरेज। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स या बॉयज़ या बर्ड्स मतलब लड़की का झुंड, लड़कों का झुंड या पक्षियों का झुंड, उसको कहेंगे बेवी या झुंड। ए लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन ए स्कॉलरली वर्क मतलब
ए लिस्ट ऑफ बुक जो रेफर किया जाता है स्कॉलरली वर्क में। स्कॉलरली वर्क का मतलब हो गया कि एक बहुत जो है विद्वानों का काम हो गया। एक तरह से स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, तो विद्वान के द्वारा एक किसी किताब के का लिस्ट जारी करना कि ये सब अच्छा किताब है इस तरह से। तो बिब्लियोग्राफी मतलब ये हो सकता है कि वो ये सब किताब को या तो पढ़े होंगे या किसी को सजेस्ट कर रहे होंगे, तो उस केस में ये लिस्ट ऑफ बुक को हम लोग कहेंगे बिब्लियोग्राफी। प्री ऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ बुक्स, तो मतलब प्री ऑक्यूपेशन मतलब उसी में डूबे रहना, या एक्विजिशन मतलब उसको प्राप्त करने का ये करना, अब पोजीशन मतलब उसका उसका हकदार होना, या उसका जो है एक तरह से बहुत सारा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइब्रेरी ऑफ बुक है। लाइब्रेरी ऑफ बुक कहने का सिंपल मतलब है कि आपके पास ढेर सारा बुक है, तो आप जो है एक तरह से ऐसे अगर आप बुक के आदी हैं या बुक पढ़ते हैं तो आप कह लीजिएगा बिब्लियोमेनिया। आपको एक तरह से किताबों के लिए पागलपन कह सकते हैं, ऐसे सॉफ्ट वर्ड में कह सकते हैं किताबों के लिए पागलपन। आप किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, इस तरह से कह सकते हैं। वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो आदमी जो बहुत ज़्यादा प्रेमी है किताब का, मतलब अलग अलग किताब अलग अलग समय पर पढ़ते रहता है, अलग अलग चीज़ जानने का इच्छा है, उत्सुक है, ये सब है, तो इस केस में उसको कहेंगे बिब्लोफाइल, पुस्तक प्रेमी। देखिए यहाँ पे बिब्लो कॉपी हो रहा होगा, तो बिब्लो का मतलब होता है बुक, और उसके लिए फाइल आया तो लव, अफोबिया आएगा तो फियर, मैनिया आएगा तो पागलपन। कुछ हद तक यहाँ पे इंग्लिश वर्ड मीनिंग खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिब्लो बिब्लो बिब्लो, ये तीनों में बुक, देखिए इधर बुक होगा। अब यहाँ ग्राफी है तो मतलब एक लिस्ट ऑफ बुक यहाँ पे है। मैनिया मतलब, मैनिया का मतलब होता है पागलपन, तो किसी चीज़ के लिए बहुत पागलपन। यहाँ पे ये वो पागल वाला नहीं, पागलपन मतलब कि उसके लिए किसी कुछ भी करने के लिए तैयार होना, इस तरह का पागलपन, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना और बहुत इंथुजियास्टिक होना, ये मैनिया पागलपन हो गया। फाइल मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेम करना, तो लवर ऑफ बुक्स, तो फाइल हो गया। तो इस तरह से एक बिब्लो से 3 गो वर्ड बना हुआ है अलग अलग सब बाद में जोड़ के, सफिक्स जोड़ के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 186 का 200th एनिवर्सरी, मतलब 200वां एनिवर्सरी को हम लोग बाई सेंटिनल 200 साल कहेंगे। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, मतलब हर एनिवर्सरी ऊपर बताए होंगे, जिसमें बताए होंगे कि हर साल कोई इवेंट हो रहा है उसी डेट पे। यहाँ पे क्या है, हर साल नहीं हो रहा है, हर दूसरे साल हो रहा है। जैसे 2022 में हुआ तो 2024 में होगा, 2026 में होगा, हर एक साल के गैप पे हो रहा है, तो उसको कहेंगे बाई एनियल, द्विवार्षिक। ए पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टूवार्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन। डिफरेंट ओपिनियन का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी टॉपिक है तो उस पर कोई आदमी अलग अलग भाव रख रहा है, अलग अलग सोच रखता है, तो दो अलग अलग आदमी दो अलग अलग सोच रख सकता है, तो उसको कहेंगे, उस सोच वाले व्यक्ति को हम लोग कहेंगे कट्टर, जो एक दूसरे के सोच से मेल नहीं खाता है और अलग अलग सबका है, तो कट्टर मतलब कट्टर यहाँ पे कि कट्टर विचार या कट्टर सोच, इस तरह से कह सकते हैं बाइगट। ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, केवल 2 लैंग्वेज बोल सकता है, हिंदी और इंग्लिश मान लीजिए बोलते हैं आप, तो आप कहलाइएगा बाईलिंगुअल, द्विभाषी। ट्वाइस ए मंथ मतलब एक महीना में 2 बार, बाई मंथली, द्विमासिक। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट स्पेशली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्रभाव से किसी चीज़ को डिकम्पोज करना, बायोलॉजिकल एजेंट, जिसे यहाँ बैक्टीरिया एक बायोलॉजिकल एजेंट है, उससे जब कोई चीज़ डिकम्पोज हो रहा है, मान लीजिए फूड है जो धीरे धीरे सड़ के गल रहा है, खत्म हो रहा है, वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आप बायोलॉजी साइंस में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे कहेंगे कहलाएगा ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या बायोडिग्रेडेबल। 192 द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, किसी आदमी का जीवनी किसी दूसरे आदमी के द्वारा लिखा गया। हम पे ऊपर बताए होंगे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में बताया होंगे कि कोई आदमी का जीवनी वो खुद लिख रहा है। यहाँ पे है बायोग्राफी, जस्ट उसमें ऑटो निकाल दीजिए तो बचेगा बायोग्राफी, तो बायोग्राफी का मतलब किसी आदमी का जीवनी है लेकिन वो नहीं लिख रहा है, किसी दूसरे आदमी के द्वारा लिखा गया है, तो उसका कहेंगे जीवनी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित वस्तुओं का स्टडी करना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोप्सी, अगला है रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम बॉडी ऑफ समवन हु इज इल एंड एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड्स अबाउट द डिजीज, मतलब एक बॉडी को स्टडी करना, बॉडी के पार्ट को स्टडी करना, बॉडी के टिश्यू को स्टडी करना, जिससे कि किसी चीज़ का पता लगे कि वो खराब क्या था या अच्छा, या उसमें जो है रोग या समस्या क्या था उसमें, तो उसको स्टडी, उस बॉडी के पार्ट को स्टडी करना बायोप्सी। ऊपर पढ़े होंगे ऑटोप्सी, जिसमें कि डेथ के बाद बॉडी को एग्जामिन करना कि बॉडी का डेथ या किसी पर्सन का डेथ, वो पर्सन का डेथ किस कारण से हुआ, तो उसको कहेंगे ऑटोप्सी। बट यहाँ पे उसी यहाँ पे जो अगर किसी बॉडी है, किसी ह्यूमन है, उसका अगर कोई पार्ट अगर ख़राब है या कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी रोग से पीड़ित है, कुछ प्रभाव डिजीज हो गया है, तो उस केस में उसका टिश्यू को स्टडी करने को हम लोग बायोप्सी कहेंगे।
वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल, जो कि बहुत स्ट्रेंज है, जो कभी कभार होता है या जो नियमित नहीं है, इरेगुलर है, उसको बिजार या विचित्र कहेंगे। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, इम्पायसली मतलब होता है अधर्मी या अपमान की तरह कहना। तो जो भगवान के बारे में अपमान, पवित्र चीज़ों के बारे में अवमानना करता है, अवहेलना करता है या अपमान करता है, गलत चीज़ बोलता है, तो उस केस में उसको हम लोग कहेंगे ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा करना। ए साउंड मेड बाय शिप, भेड़ का आवाज़ को हम लोग ब्लिट के नाम से जानते हैं, मिमियाना। ए पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, साउथ अफ्रीका का आदमी को हम लोग बोअर कहेंगे, डच या डच वंशी जो साउथ अफ्रीका का है। ए पर्सन हु डज नॉट फॉलो यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ या अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब एक आदमी जो यूजुअल या नॉर्मल रूल्स ऑफ लाइफ को फॉलो नहीं करता है, जो साधारण लोगों के द्वारा किया जाता है जिस तरीका से काम, उस तरीका से वो नहीं करता है, अलग तरीका से करता है। अनकन्वेंशनल मतलब जो दूसरे तरीका से जीता है, जो साधारण आमतौर लोग काम नहीं करते हैं, जीवन यापन नहीं करते हैं, तो उसको कहेंगे बोहेमियन, मतलब रूढ़िवादी, अलग तरीका का सोच रखने वाला, अलग तरीका का काम करने वाला। 200 नंबर जो है इसमें है कि सब्जेक्ट या समवन टू ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन, एक आदमी या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना, क्रिटिसाइज करना, उसका जो है सवाल करना या क्वेश्चन पूछना, या इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा उसको सब भर देना, कि जानकारी से भर देना, या क्रिटिसाइज करना या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछना, तो उसको कहेंगे बॉम्बार्ड करना, बौछार कर देना, बौछार कर दिया क्वेश्चन का इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग 200 तक ही करेंगे, अगला वीडियो में 201 से 400 तक होगा। और ये जो है हम लोग अल्फ़ाबेट की तरह नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 200 नंबर की तरह कर रहे हैं। तो ये 1600 समथिंग है, तो लगभग 8 वीडियो अलग अलग बनेगा। माफ़ कीजिएगा, शुरू में हम 300 का वादा किए थे, बट हमें लगता है कि आपके समझने के लिए 200 तक ही बेटर रहेगा एक वीडियो में, जो कि थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। 200 वर्ड को आप एक बार देखिए ताकि याद अच्छे से हो पाए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी इंग्लिश का वोकेबलरी मजबूत हो पाए। और अलग अलग सब्जेक्ट पे अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर पहले आप एक अपने जो फीडबैक है या कमेंट में पुट करिए कमेंट सेक्शन में। आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उज्ज्वल GS 01 करके ये यूट्यूब चैनल है और उज्ज्वल GS करके टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।